तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेखीय समीकरण के अंदर का एक नया सवाल जो आपके सामने थोड़ा प्रश्न आपको हार्ड लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल आराम से काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मैंने पहले से इसका सोल्यूशन पूरा एक्सप्लेन करके लिख दिया, ठीक है, ताकि वीडियो छोटी बने और ज़्यादा चीज़ें आप समझ पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो भी आपको बताऊँगा साथ साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जब माधव 12 किमी, यहाँ पे किमी का मतलब किलोमीटर है, ठीक है, प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है, ठीक है। माधव कोई लड़का या व्यक्ति कोई भी है, ठीक है, और वो 12 किलोमीटर के प्रति आवर के स्पीड से जाता है अपने विद्यालय, ठीक है। तो वह 3 मिनट, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे गड़बड़ ये था कि यहाँ पे 3 मिनट होगा, ठीक है। तो लिखने में थोड़ा सा छूट गया था ये प्रश्न। देखिए इस प्रकार से कि तो वह 3 मिनट विलंब से पहुंचता है। अगर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह जाता है स्कूल, तो 3 मिनट विलंब से पहुंचता है, लेट पहुंचता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि किंतु जब वह 16 किमी प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 2 मिनट पहले पहुँच जाता है, ठीक है। तो उसका घर से दूरी बताना है, किसका, विद्यालय का। एक बार फिर से बता देता हूँ, 12 किलोमीटर के आवर की स्पीड से वो जब चलता है तो वो 3 मिनट लेट पहुँच रहा है, और जब वो 16 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है तो 2 मिनट पहले पहुँच जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न में हमें एग्जैक्ट समय नहीं दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि एग्जैक्ट समय जितना में उसको पहुँचना चाहिए वो t होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा माना समय इक्वल टू टी टाइम, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट टाइम टी हो गया, ठीक है। तो पहला केस में क्या कर रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, तो समय कितना लगा, 3 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3+, ठीक है, विलंब से पहुंच रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे t+3, ठीक है। अगला केस है आपका कि कह रहा है कि जब वो 16 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो 2 मिनट पहले पहुँच जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम काम करेंगे कि चाल आपका 16 किलोमीटर था और समय आपका क्या हो जाएगा, टी में से 2 मिनट घटा दोगे तो एग्जैक्ट समय निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। ये आपका एग्जैक्ट समय निकल के आ गया दोनों कंडीशनों में, ठीक है। अब इन दोनों समयों को और चालों को एक दूसरे के समापर्त रख के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। आपसे पूछा है कि दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। आपको पहले वाले कंडीशन में भी चाल दिया है, समय दिया है, दूसरे वाले कंडीशन में भी चाल दिया है, समय दिया है, ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे के बराबर रख के टी का मान निकाल लो, ठीक है। और जैसे ही टी का मान निकल जाएगा तो बाकी चीज़ें आराम से निकल जाएंगी। देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला रखा है दूरी का, ठीक है। दूरी का क्या है, चाल इंटू समय। तो चाल पहले वाले में 12 किलोमीटर और समय हो जाएगा t+3। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है 12 गुणते t+3। नीचे 60 क्यों लिखा है, क्योंकि ये चीज़ घंटे में और ये मिनट में है, ठीक है। तो हमें यूनिट बराबर करनी होती है। तो अगर ये घंटा में है तो इसको मी पर आवर है तो इसको भी आवर में करना होगा, ठीक है। तो आवर में करने का तरीका क्या है, 60 से भाग दे दो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 60 से भाग दिया समय को। सेम यही चीज़ दूसरे वाले का भी यहाँ पे भी है, वही तरीका है बिल्कुल। यहाँ पे लिख देंगे चाल और गुणते समय, ठीक है, 60 से भाग देंगे मिनट में, सॉरी घंटे में बदलने के। अब इसको काटना पिटना है और कुछ है नहीं, ठीक है। काट के भी दिखा दिया हूँ, 12 से यहाँ पे काट दोगे 5 बार में कट जाएगा, 4 के पाड़े से ये 4 बार में और ये 15 बार में कटेगा, ये चीज़ें आपकी बच जाएंगी, ठीक है। आगे क्या करेंगे, 5 का इसमें गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए। 5 का इसमें करोगे और 15 का इसमें कर दोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे 15 टी रख के ये चीज़ क्या है 20 है ना, इधर क्या है प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि 5 बचेगा, ठीक है। लेकिन चीज़ें माइनस में रहेंगी क्योंकि बड़ा ये है, ठीक है, और इसका साइन माइनस में इधर आके हो चुका है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस लगा है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ प्लस -40 था, ये चीज़ प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो इसलिए साइन तो माइनस का होगा, लेकिन 45 और 40 कितना हो जाता है, 85, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल और टी इसको टू लिख देंगे 85/7, ठीक है। जो काट के देखेंगे तो आप 17 आ जाएगा, ठीक है। तो टी का वैल्यू आ गया आपका 17, और पहले वाले कंडीशन में या फिर दूसरे वाले कंडीशन में आपकी मर्जी, ठीक है। जैसे पहले वाले कंडीशन में t+3 एग्जैक्ट समय है, ठीक है। चाल तो हमें दिया ही हुआ है, ठीक है। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए ना, घर से विद्यालय की दूरी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कहता है चाल इंटू समय। तो चाल मुझे दिया है 12 किलोमीटर, समय तो समय भाई यहाँ पे 17 + 3 कितना हो जाएगा 20। तो 12 गुणते
20, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ 20 क्या आपके मिनट में, इसको 60 से भाग देंगे तब जाके घंटा में बदलेगा, ठीक है। तो फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमने लिख के आपको दिखा दिया, ये हमारा समय, ये हमारा स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। 12 गुणते 20/60, इसको करेंगे 240/60, 0 से 0 कैंसिल, और 6 के पाड़े से ये 4 बार में कैंसिल, तो आपका दूरी आ गया 4 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि घर से विद्यालय की दूरी 4 किलोमीटर है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।